नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राहों से पहचान हो जाती है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राहों से पहचान हो जाती है। जो हंसकर करते हैं मुश्किलों का सामना, जो हंसकर करते हैं मुश्किलों का सामना, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। आइए इसी के साथ आज मैं हिंदी साहित्य में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संधियां। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि है क्या? आइए आज हम लोग जो है संधि पढ़ते हैं। बेटा आज हम लोग संधि पढ़ते हैं। बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि और विच्छेद। दो या दो से अधिक जब शब्द आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसे बेटा संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब वही दो वर्ण आपस से एक दूसरे से अलग होते हैं तो इस अलग होने की क्रिया को बोलते हैं बेटा विच्छेद। क्या बोलते हैं? विच्छेद बोलते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि संधियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, वो प्रकार कौन कौन। तो बेटा संधि तीन प्रकार की होती है। संधियां आपकी तीन प्रकार की होती है। नंबर पहला आपका फर्स्ट में है स्वर संधि, सेकंड में व्यंजन संधि और थर्ड में आपका विसर्ग संधि। बेटा स्वर संधि फर्स्ट में आपकी है स्वर संधि। आपकी जो फर्स्ट में संधि है वो बेटा आपकी स्वर संधि, वो आपकी स्वर संधि। दूसरे नंबर पे बेटा व्यंजन संधि। दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि और तीसरे नंबर पर है आपकी विसर्ग संधि। तीसरे नंबर पर है आपकी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर संधि है क्या। बेटा सबसे पहले तो हमें समझ ले कि स्वर है क्या। स्वर क्या है? तो बेटा आ से लेकर के औ तक बेटा जो हम पढ़ते हैं मात्राएं, वही मात्राएं स्वर है। और का से लेकर के जो हम पढ़ते हैं ककहरा, का से लेकर ज्ञ तक, ये बेटा आपके व्यंजन है। आ से लेकर औ तक ये आपके स्वर है। अंग और आहा बेटा आपके अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर और आपके विसर्ग है। तो आ से लेकर के औ तक आपके स्वर है। तो बेटा स्वर संधि की पहचान हम कैसे करें? सबसे फर्स्ट में आपको हमें जानकारी देना है कि स्वर संधि है क्या। जब बेटा दो स्वर आपस में मिल करके किसी भी वर्ण के अर्थ को बदल देते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, तो बेटा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें यहां पर विद्यालय, बेटा यहां पर लिखा है एग्जाम्पल विद्यालय। इसमें दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े हुए, इसमें दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़े हुए। जैसे इसके टुकड़े करेंगे तो बेटा हो जाएगा विद्या धन आलय। अभी आपको एक किसमें ध्यान देना है कि बेटा ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह के जस्ट आगे और इसके पीछे दोनों ओर देखना, अर्थात लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में देखना है आपको कि यहां पर आपके राइट में बेटा है बड़ा आ, यहां पे आपका क्या है बड़ा आ, और बेटा इधर आपके जो लेफ्ट में है यहां पर बेटा यहां पर भी बड़ा आ, यहां पर भी क्या है बड़ा। बेटा स्वरों में
बड़ा आ को क्या बोलते हैं, छोटा आ को क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। बेटा छोटा आ जो होगा, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ये बेटा होते हैं हाथ ऊपर, ये होते हैं आपके हाथ ऊपर। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये बेटा आपके होते हैं दीर्घ स्वर। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो आपके होंगे हास्य स्वर। जिन मात्रा के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे वो आपके होंगे दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे वो बेटा हो गया आपका प्लुत स्वर। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बेटा यहाँ विद्यालय में यहां पर आपका बड़ा आ है, ये बेटा आपका है दीर्घ स्वर। यहां पर भी बेटा आपका है दीर्घ स्वर। बेटा जब दीर्घ स्वर किसी दीर्घ स्वर के साथ मिले या दीर्घ स्वर हंस स्वर के साथ मिले, लेकिन हर कंडीशन में आपका बेटा यहां पे दीर्घ स्वर ही आएगा। अर्थात यहां पर बड़ा आ और बड़ा आ के मेल से बड़ा आ ही बना। और यहां पे देख रहे हैं बेटा ये बड़ा आ ये और बड़ा आ ये दोनों यहां पर स्वर हैं। और हम क्या बताते स्वर संधि में कि जहां पर स्वर और स्वर का मेल आपस में हो वहां पे होगी स्वर संधि। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि स्वर और स्वर दोनों का आपस में मेल है, दोनों आपस में मिल रहा है। यहां पर बड़ा आ और यहां पर बड़ा आ, दोनों के मेल से एक शब्द बन गया था क्या, विद्यालय। समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे बेटा। ये आपका है स्वर संधि, ये आपका है स्वर संधि। बेटा सेकंड में हम लोग समझते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि क्या है, जहां पर किसी स्वर के साथ कोई भी व्यंजन का मेल हो जाए, जहां पर किसी स्वर के साथ किसी व्यंजन का मेल हो जाए तो बेटा वहां पर आपकी होगी व्यंजन संधि, वहां पे आपकी होगी व्यंजन संधि। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लिख दें जगदीश, तो वैसे बेटा इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने पर होगा जगत धन ईश, जगत धन ईश। यहां पर आप लोग देख रहे हैं व्यंजन, यहां पे ये जो ताया आया हलंत लगा है ये आपका बेटा हो गया व्यंजन। और यहां पर आपकी जो ई है ये आपका हो गया स्वर। तो बेटा जहां पे स्वर व्यंजन और स्वर का मेल हो जाए, जहां पर इस व्यंजन में इस स्वर का मेल हो जाए वहां पर बेटा आपकी जो संधि होगी वो आपकी संधि व्यंजन संधि, वहां पे आपकी संधि होगी व्यंजन संधि। बेटा आज यहां तक हम लोग समझे स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब हम अगले नेक्स्ट डे उसमें हम सीखेंगे विसर्ग संधि और स्वर संधि के जो हमारे अन्य और प्रकार हैं, अन्य और टाइप है, उस टाइपों को हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।